भाऊ पहली बार आए हैं सुबह से काउंटिंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक न्यूज 24 पर। भाऊ सबसे पहले आपका विश्लेषण, ये इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की और इतनी बड़ी हार बीजेपी की क्यों हुई आपके हिसाब से? बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, ये बीजेपी की सोच मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात, केंद्रीय नेतृत्व हमेशा राज्य के इकाइयों को इतना महत्व नहीं देता और जब इन्होंने रियलाइज़ किया तब तक बहुत लेट हो चुके थे। परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट बहुत पुअर रहा, इसीलिए अक्रॉस कर्नाटका, मतलब मध्य हो, उत्तरी हो, महाराष्ट्र कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, कल्याण कर्नाटका हो, सेंट्रल कर्नाटका हो, कोस्टल कर्नाटका में थोड़ा बहुत बीजेपी की इज्जत रखी है, बाकी सब जगह राउट हुआ है। आप जातियों में देखो तो वोकालिंगा हो या लिंगायत हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी छोड़ के ओबीसी में भी मार्जिन बहुत कम है बीजेपी का ऊपर आने का। बाकी जगह क्लीन स्वीप मारा है कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता मन बना चुकी थी कि उनको बदलाव चाहिए। बदलाव पहले भी होता था, हर साल बदलाव होता है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिस ताकत से लड़ा, उससे कतई नहीं लग रहा था कि वो 64 पे आ जाएंगे। सवाल ये है, चुनाव हार जाते, 70, 80, 90 तक खींच लेते, कांग्रेस भी 120, 113 पे, 14 पे, 15 पे सरकार बना लेती तो एक रिस्पेक्टेबल हार होती। ये जो हार है ये बहुत दयनीय हार है। अब परसेंटेज, वोट परसेंटेज की बात करते हैं लोग कि वोट परसेंटेज हमारा बरकरार है इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानी जाती, लेकिन वोट परसेंटेज का लफड़ा ये है कि जिन जिन सीटों पे बीजेपी जीती या वहाँ मार्जिन ज़्यादा है तो आपका वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से 64 वर्सेस 136 हो गया, ये डबल एंटी इनकम्बेंसी थी, केंद्र की भी थी, राज्य की भी थी। लोग भाषण में और मन की बात में विश्वास नहीं रखते, ये भी बात भी तय हो। और इसमें केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ गई? सब कहते हैं कि राज्य और केंद्र, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। मैं बता रहा हूं केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि केंद्र लगातार अपने क्या किया इसकी एक लिस्ट देता है कि हमने इतने लाभार्थी दिए, हमने इतने करोड़ रुपए खर्चा किए, हमने इतने रोड बनाए। ये सब कुछ गिनने के बाद भी, डबल इंजन, हाँ डबल इंजन की सरकार, इतना सब कुछ गिनने के बाद भी केंद्र सरकार ने जो किया, इसकी पूरी लिस्ट लगातार बम्बार्ड करने के बाद भी यदि कर्नाटक की जनता उनको रिजेक्ट करती है, इसका मतलब ये बातें कागज पे है, कहीं जमीन तक पहुंची तो नहीं है। ओके, ऑल राइट।